हेलो दोस्तों। मैथ स्पेशल क्लास में आप सभी का स्वागत है। पर्सनली मैथ्स के लिए क्लास रहेगी, चाहे से आप किसी लेवल में तैयारी कर रहे हो। जो 40 क्वेश्चन है भाई, उनमें तो आपकी मैथ आनी है। बाकी जिसके मैथ सब्जेक्ट है साइंस मैथ, तो उसके लिए तो उपयोगी है ही। बिल्कुल जीरो लेवल से मैं समझाऊंगा, लास्ट तक आप बने क्लास में। देखिएगा, पहला क्वेश्चन इस प्रकार से है कि एक नल जो है पानी की किसी टंकी को 3 घंटे में भर सकता है और दूसरा नल उसी टंकी को 4 घंटे में खाली कर देता है। नॉर्मली अप्रोच ये होती है इस क्वेश्चन के प्रति। मान लो ए कोई नल है जो उस टंकी को 3 घंटे में भर रहा है, और दूसरा कोई नल बी है जो उसको 4 घंटे में खाली कर रहा है। इसके साथ अपन माइनस का यूज कर लेते हैं। इन दोनों का एलसीएम यहाँ पे लेना होता है। दोनों का एलसीएम जो है वो आपका 12 हो गया। इसके बाद में बात करें तो जो है, अगर इनकी इफिशियंसी अपन निकालेंगे तो यहाँ 4 आएगा, यहाँ आपका 3 आएगा। ठीक है, इसके साथ माइनस चलेगा, इसके साथ प्लस चलेगा। आगे आओ। यदि टंकी 1/3 भरी हो तो दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा। भाई यहाँ तक का काम अपन ने निपटा लिया। ध्यान रखना, मैथ में किसी भी क्वेश्चन के अगर आप सटीक आंसर तक जाना चाहते हैं ना, तो मेरी एक बात को आज आप याद रखना, क्वेश्चंस के साथ आपको चलना है। यहाँ तक अपन आ गए थे। यदि टंकी 1/3 भरी हुई हो, अब टंकी पूरी है ना, पूरी पूरी मान लो सपोज दैट 12 लीटर की है वो। अब उसमें से 12 में से 1/3 तो भरी हुई है, मतलब कि वो 4 भाग उसका भरा हुआ है। तो भाग खाली कितना है दोस्तों, 8 भाग उसका खाली रह जाएगा। अब ये 8 भाग है। अब दोनों नलों को एक साथ आप खोलोगे, प्लस का 4 है, माइनस का 3 है, तो प्लस के 1 इफिशियंसी बचेगी। तो इस 8 में 1 का भाग देना होगा। कहने का मतलब 8 घंटे और लगेंगे। इस प्रकार से बोला कि टंकी भरने में जो है समय लगेगा। भाई टंकी जो भर रही है वो कितना समय में भर जाएगी, तो 8 घंटे में भर जाएगी। ऑप्शन ए सटीक हो जाएगा ना। और 65वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2019 में क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों। तो आप देख सकते हो किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए। मैं एक बात बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि क्वेश्चंस के साथ चलना आप सीख जाएंगे। मैथ्स का कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। आगे आओ। इससे पहले अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती की 6 से 8, 9 से 10 या 11, 12 में तैयारी कर रहे हो ना, और पार्ट 1 के 40 क्वेश्चन बहुत स्टूडेंट्स ने लिया है। 1200 प्लस क्वेश्चन की पीडीएफ है, 79 रुपीज़ में अभी आपको मिल रही है। आगे इसका प्राइस बढ़ जाएगा। और अगर आपको ये चाहिए तो ये नंबर नोट कर लो आप, 6376703831। इस पे व्हाट्सएप या टेलीग्राम के द्वारा मैसेज कर दे, या इस वाले व्हाट्सएप ग्रुप में आप शामिल हो जाएं, जिसका लिंक जो है ना वो डिस्क्रिप्शन में मिलेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है आपके सामने कि ए और बी की त्रिज्याएं हैं जो है 1.5 और अनुपात 1 में है। मतलब कि एक की त्रिज्या 1 है तो दूसरे की त्रिज्या 1 है ना। तो अब जैसे मान लो कि बात करें कि ए और बी के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो देखो दोस्तों, वृत्त का क्षेत्रफल होता क्या है। नॉर्मली अपन को जो है इस बात तक जाना होगा कि जो वृत्त का क्षेत्रफल जो है वो क्या होता है। वृत्त का क्षेत्रफल जो है क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर होता है। मतलब कि रेडियस का स्क्वायर होगा, त्रिज्या का स्क्वायर होता है, तो इसका भी स्क्वायर कर दो तो 2.25 आएगा। 1 का स्क्वायर 1 होगा। तो ये अनुपात किस में आ रहा है, देखो आपका जो है ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, ऑप्शन सी में दिख रहा है। तो ऑप्शन सी सटीक हो गया। ठीक है भाई, स्क्वायर देखो, इसका जब एरिया अपन निकालेंगे ना तो इसका स्क्वायर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आओ फिर। यदि x की वैल्यू जो है -2/3 हो तो आपका 9x² -3x -11 का मान क्या होगा। और दोस्तों उससे पहले मैं थोड़ा सा बता दूं, भाई अगर बिहार शिक्षक भर्ती की निःशुल्क तैयारी करना चाहते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हो जाएं। और जो है आप पर्सनली हमें मैसेज कर सकते हैं वहाँ पे। और कोई भी स्टडी मटेरियल जो नहीं मिल रहा हो आपको, सटीक स्टडी मटेरियल जो स्टडी मटेरियल है वो सटीक आपके पास होना आवश्यक है, तो आप सारा कुछ वहाँ से ले सकते हैं। देखो एक्स का मान जो है -2/3 रखना है अपन को। एक्स बराबर -2/3 रख दो आप, तो आराम से क्वेश्चन आसानी से हल हो जाएगा। देखो एक एक सबसे पहले देखो 9 लिखा था, 9 लिख दिया सर, गुणा x² मतलब -2/3 का क्या करना है, स्क्वायर करना है। माइनस का चिन्ह है, 3 गुणा x की जगह -2/3 लिखना है, -11। आओ अब आगे देखो, 9 गुणा इसका स्क्वायर करेंगे तो प्लस में हो जाएगा 4/9, सही बात। माइनस, अब इस माइनस की वजह से ये चिन्ह प्लस, बाई माइनस और माइनस गुणा होंगे तो प्लस हो गया। तो ये हो जाएगा 3 गुणा 2/3 -11। देखो 3 से 3 कैंसिल होता है, 9 से 9 कैंसिल हुआ, तो 4 + 2 -11। 4 और 2 कितने हो गए दोस्तों आपके, 6 हो गए। 6 -11, तो 6 प्लस के माइनस के 11 तो माइनस के 5 बच जाएंगे। किस ऑप्शन में है दोस्तों, ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी जो है वो सटीक आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। 64वीं बीपीएससी प्री एग्जाम 2018 में दोस्तों एक क्वेश्चन आपका आया हुआ है।
ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे इन बेसिक 40 में, आपको घबराना नहीं है। लेकिन बात ये है सर, इम्पोर्टेंट बात ये है, 1 माह का समय है। अब 1 महीने में आपको तैयार होना है, ठीक है, कमर भी कसनी है, तैयार भी होना है, सारे काम करने हैं, ठीक है। युद्ध जो है वो स्वाभाविक है कि अब 1 महीना बचा है युद्ध होने में, तो आपको जो है विशेष रणनीति आपकी होनी चाहिए। सिलेबस हर कोई करवाएगा, पढ़ाएगा हर कोई, मैं हमारे से बहुत बड़े चैनल है, ठीक है, लेकिन कंटेंट क्या देना है वो ज़रूरी है, ठीक है। ज़्यादा डेप्थ में जाओगे तो भी आपको नुकसान होगा। हालांकि मैं विशेष सेशन आपके लिए लेके आऊँगा बहुत जल्द, उसमें सारी रणनीति आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ मैं। अगला क्वेश्चन आ जाओ फिर। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि त्रिभुज पी क्यू आर में यदि कोण पी जो है, कोण पी का मान 120 डिग्री है और पी क्यू भुजा पी आर के बराबर दे रखी है, कोण क्यू और आर कितना होगा। जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते रहो। भाई अपन ने ये ट्राइंगल बना लिया, नाम दे देते इसको, इसके अकॉर्डिंग नाम देना पड़ेगा। देखो पी आपका जो है क्यू और यहाँ पे आर हो गया। अब देखो कोण पी जो है ये 120 का है और ये दोनों भुजा बराबर हैं। अब आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होगा, मतलब कोण पी प्लस कोण क्यू प्लस कोण आर, तीनों को मैं जोड़ूंगा तो 180 का नहीं होगा। अब इसमें से ये 120 का आ गया तो दो कोण कितने के बच गए भाई, ये 120 का आ गया तो दो कोण कितने के बचे, 60 के बचे। दो कोण कितने के बचे, 60 के बचे। अब जब दोनों भुजा बराबर रहते दोनों एंगल भी बराबर होंगे, मतलब कोण क्यू जो है वो कोण आर के बराबर होगा, तो दोनों 60 के हैं तो 30-30 के हो जाएंगे। सही बात है। कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन सी में, ऑप्शन सी सटीक आंसर हो गया। अब पता नहीं इस क्वेश्चन के प्रति बीपीएससी इतना पागल क्यों हुआ है, 2 बार बीपीएससी ने पूछ लिया इसी क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन रिपीट किया है। आप देख लीजिएगा मैथ में भी, आपने अक्सर सोचा नहीं होगा कि मैथ्स के क्वेश्चन भी बीपीएससी रिपीट करता होगा, लेकिन जो है मैथ्स के क्वेश्चंस भी बीपीएससी ने रिपीट कर रखे हैं। तो मैं बोलता हूँ कि बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो उसको आप लाइक जरूर कर दे भाई। अगला क्वेश्चन देखो, देखिए आप हल करने की कोशिश करें इसे। देखिएगा, दो धनात्मक संख्याओं का अंतर जो है ना वो 72 रुपये है। एक को दूसरे से भाग देने पर भाज्यफल 4 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। भाई दो संख्याएं हैं, चलो मैं दो संख्या मान लेता हूँ कि दो संख्या x और y है, तो इनका अंतर x में से y जाए तो 72 बचे, ठीक है। एक दूसरे से भाग दे, अगर x में मैं y का भाग दे दूं ना तो 4 आ रहा है भाज्यफल, कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। सही बात है क्या, दो समीकरण दे दिए। अब कैसे अप्रोच होनी चाहिए भाई, देखो यहाँ से मैं अगर इसको सोल्व करूँ तो x बराबर ये y यहाँ भाग में इस साइड आएगा, गुणा में आ जाएगा, तो 4 × y हो गया। कहने का मतलब x की जो वैल्यू है वो आपकी 4y होगी। इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दीजिए, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड। अब आपका जो है फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड सेकंड आपको क्या करना है कि समीकरण 2 से जो है, समीकरण 2 से आप x बराबर जो आपका 4y है वो मान समीकरण 1 में रख दो, ये मान आप इसमें रखो x की जगह। तो देखो 4y माइनस वाई बराबर 72 होगा। अब इसमें से जैसे मान लो आपका ये 3y हो गया, इक्वल आपका 72 चलेगा, और 3 जो है यहाँ आपके इसके डिवाइड में आएगा। तो जब आप इसको जो है 3 से डिवाइड करेंगे तो आपका जो है 24 आने वाला है। कहने का मतलब एक संख्या आपकी 24 आ गई तो आपको देखो हल करने की आवश्यकता नहीं है, एक आपकी 24 आ चुकी है तो दूसरी कौन सी हो जाएगी, 96 हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ से आप जो है इनका अंतर करके भी देख सकते हैं। और 42वीं जो आपकी बीपीएससी प्री एग्जाम हुई उसमें दोस्तों आपका क्वेश्चन पूछा गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा अगला जो आपका क्वेश्चन है कि एक्स का आपको जो है 33 दे रखा है, तो एक्स इंटू अगर आप इसको सोल्व करोगे तो ये आपको हो जाएगा 100/3 इक्वल दे रखा आपको 11 के। अब यहाँ से आपको क्या करना है, वही आपको जो है x इक्वल ये 3 यहाँ पे इंटू में आएगा, बटे में आपका 100 लग जाएगा, ठीक है। अच्छा इसको जो है यहाँ पे परसेंट में चेंज करेंगे तो यहाँ बटे में आपका 100 लग जाएगा, कि यहाँ गुणा में भी आपका 100 आ जाएगा, इससे ये कैंसिल हो गया। जब आप इसको मल्टीपल करेंगे तो x इक्वल जो है 33 आपका आ जाएगा। ऑप्शन सी जो है वो सटीक आंसर रहने वाला है इस क्वेश्चन का, ठीक है। और 39वीं जो आपकी बीपीएससी प्री एग्जाम हुई है उसमें दोस्तों आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। देखिएगा y का x%, सबसे पहले y का जो x% है दोस्तों वो इक्वल है आपका z का y%, z का y%। तो z की वैल्यू आपको बतानी है दोस्तों। इससे पहले अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप आप जरूर ज्वाइन करें, काफ़ी बेनिफिट आपको यहाँ से होने वाला है। तो देखिएगा इस क्वेश्चन की बात करते हैं, जैसे जैसे क्वेश्चन बोला उसके अकॉर्डिंग अपन ने बातें लिख ली। अब देखो इसको हल करते हैं अपन। सबसे पहले y का, भाई का अर्थ जो है ना मैथ्स में गुणा होता है, ठीक है, इतना समझो। y इंटू एक्स बटे 100 करेंगे इक्वल z
इंटू वाई अपॉन 100 हो जाएगा। 100 से 100 आपका कैंसिल है और y से आपका y कैंसिल हो जाएगा। कहने का मतलब x की जो वैल्यू होगी वो z के बराबर, या आपको z का मान पूछा है तो z की वैल्यू किसके बराबर है, x के बराबर है। तो z आपका किसके बराबर आया, x के बराबर आया। तो ऑप्शन ए है ना वो सटीक आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। और 40वीं बीपीएससी प्री एग्जाम 1995 में क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको समझा दूँ। देखो आपका जो पेपर फर्स्ट होना है, वो आपका जो पेपर फर्स्ट है वो नॉर्मली आपको 30 नंबर लेके आने, आराम से क्वालिफाई आप कर लोगे। लेकिन जो आपका सेकंड पेपर है जिसमें आपको जो है 40 प्लस 80 के पैटर्न पे आपका ये पेपर होगा, इसी के आधार पे आपकी जो है मेरिट तय की जाएगी। तो इसमें ये जो 40 क्वेश्चंस हैं इसके लिए 1200 प्लस क्वेश्चंस की जो पीडीएफ है वो आपके लिए अवेलेबल है मात्र 79 रुपीज़ में। इसके अलावा अगर आप 80 नंबर का ये मैटर चाहते हैं तो इसकी जो आपको जैसे मान लो कि मैथ्स आपका सब्जेक्ट है, अगर आप 6 से 8 में हैं तो आपको 4 पीडीएफ, उसमें जैसे आपकी फिजिक्स है, केमिस्ट्री, बायो प्लस मैथ्स, इनकी जो पीडीएफ है, इसके ये जो 4 पीडीएफ आपको 199 में मिलेंगी। अब जो भी आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस वाले व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हो जाइए और जो भी आपको मैंने पीछे मोबाइल नंबर बताया उस पर आप मैसेज कर सकते हैं। देखिएगा, यदि किसी वृत्त का अर्धव्यास दोगुना करें, भाई अर्धव्यास का मतलब क्या हुआ, इसकी रेडियस हो गई। अर्धव्यास का मतलब क्या हुआ, इसकी रेडियस हो गई, त्रिज्या हो गई। अब त्रिज्या को दोगुना कर रहे हैं तो इसका जो है बढ़ा हुआ क्षेत्रफल का परसेंट आप बताएं। जैसे मान लो कि पहले अपन सर्कल का जो एरिया है वो आपका पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अब जब जैसे मान लो कि रेडियस को जो है आप डबल कर रहे हो यहाँ से, तो आपका क्या होगा भाई, आर की जो वैल्यू क्या हो जाएगी, 2r हो जाएगी। तो यहाँ से आपका आएगा कितना, 4 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ से कितना बढ़ा ये, तो 3 पाई आर स्क्वायर बढ़ गया। कहने का मतलब लगभग जो है 300% के लगभग आपका क्षेत्रफल जो है यहाँ से इंक्रीज हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है वो सटीक आंसर हो जाएगा। और 43वीं जो आपकी बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा हुई है उसमें आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। उससे पहले मैंने आपको जो ये जो दोनों पीडीएफ हैं वो आपको बता दी हैं भाई। इसके अलावा ये 40 वाली तो आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें जो आपके ये 1200 क्वेश्चन है ये आपको RS79 में मिल रहे हैं। इसके अलावा जो है इसमें करंट अफेयर की जो पीडीएफ है, करंट अफेयर की पीडीएफ वो आपको इसमें निःशुल्क मिलने वाली है। तो आपको जो है बिना जो है अपना टाइम वेस्ट किए जो है आपको जो ये मोबाइल नंबर बताया गया है 6376703831, इस पे आप व्हाट्सएप मैसेज करें। अगर और भी कोई समस्या है, कोई क्वेश्चंस आपका भर्ती प्रक्रिया को लेकर के है तो आप यहाँ पे मेरे को मैसेज कर सकते हैं। ये पीडीएफ 79 में अभी आपको कुछ समय के लिए अवेलेबल होगी, उसके बाद में इसकी प्राइस बढ़ा दी जाएगी। तो जल्दी कीजिए आप और जो है तुरंत प्रभाव से इस नंबर पर मैसेज कीजिए। इसके अलावा क्लासेज आपको रेगुलर मिल रही है भाई, रेगुलर आपको जैसे मान लो मैथ्स है, साइंस है, एसएसटी, सारी क्लासेज आपको मिल रही हैं। और भी जो क्लासेज हैं वो बहुत जल्द आपको मिलने वाली हैं। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल नोटिफिकेशन ऑन करना है ताकि आगामी जो वीडियोज़ हैं उनके अपडेट मिलती रहेंगी। धन्यवाद।